एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ के हर एक जिलों की खबरों को रोजाना जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ के मार्केट में महंगी खाद की वजह से किसानों को तकरीबन 100 से ज़्यादा करोड़ का कर्जा इस बार लेना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में इस साल खरीफ सीजन में राज्य के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले अब तक सहकारी सोसाइटियों से तकरीबन 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का कर्जा उठा लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीएपी खाद की संकट ने कर्ज के आंकड़े में इजाफा किया है। जानकारों का कहना है कि सोसाइटियों में डीएपी नहीं मिलने की वजह से किसानों को खुले बाजारों से महंगी दरों पर यह खाद खरीदने की मजबूरी है। इसी वजह से सोसाइटियों से किसान ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। राज्य में किसानों को अब तक सोसाइटियों से 4105 करोड़ रुपयों का कर्ज और आदान सामग्री बांटी जा चुकी है। पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो इस साल किसानों ने अब तक 100 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। वहीं बात करें तो डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके का आवंटन किया जा रहा था, लेकिन सोसाइटियों में अभी एनपीके भी गायब हो चुका है। मानसून आ चुका है, बुआई का समय है, इसीलिए किसानों को मजबूरी में खुले बाजार से ज्यादा कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही में एक ही दिन में 51,000 महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। गौरेला पिंडरा मरवाही ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार एक अनोखा रिकॉर्ड बनता नजर आया, जहां जिला प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रक्त शक्ति महाअभियान के अंतर्गत एक ही दिन में 51,727 महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। 26 जून को आयोजित किए गए इस अभियान में 13 से 45 वर्ष की बालिकाओं को और साथ ही महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस उपलब्धि के लिए जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को एनीमिया मुक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांवों में आयुष्मान कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। 4700 से ज्यादा आदिवासी गांवों में कैंप लगाए गए हैं और हजारों लोगों को इसका स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास विभाग के नेतृत्व में प्रदेश में सभी आदिवासी बहुल्य ग्रामों में 15 जून से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य छूटे हुए आदिवासी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाना और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना है। भारत सरकार के आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निर्देश पर इस वर्ष को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 15 जून से लेकर 30 जून तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास विभाग के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है और अब तक 20,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभियान में बुजुर्गों ने काफी उत्साह इन दिनों दिखाया है। मैनपाट रोड में 30 घंटे से जाम लगा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। 2 प्रमुख महोच मार्गों में से एक बंद किया जा चुका है और यात्री बसें, ट्रकें जाम में फंसी हुई हैं। लोग इसकी वजह से बेहाल नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट पहुंचने के 2 प्रमुख मार्गों में से एक काराबेल मैनपाट रोड पर पिछले 30 घंटों से भी अधिक समय जाम लगा हुआ है। एक ट्रक के घाट में ब्रेक डाउन होने की वजह से दोनों ओर वाहनों की काफी लंबी लाइनें लग गई हैं। इस कारण से मैनपाट के लिए चलने वाली यात्री बसें और 4 पहिया वाहन भी मार्ग में नहीं चल सकी हैं। मैनपाट आने जाने के प्रमुख मार्ग के बंद हो जाने की वजह से लोग दिन भर हलाकान होते नजर आए। प्रशासन और पुलिस ने भी पूरे दिन जाम हटाने को लेकर कोई खास पहल नहीं करी। जानकारी के मुताबिक मैनपाट से बॉक्साइट का परिवहन करने वाली एक ट्रक का गुरुवार शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास मैनपाट काराबेल मुख्य मार्ग में माटी घाट बंजारी धाम के पास गुल्ला टूट गया और इसी वजह से दोनों ओर काफी लंबी लाइनें लग गई हैं पिछले तकरीबन 30 घंटे की वजह से। एक बड़ी खबर मौसम विज्ञान विभाग की ओर से, जहां 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सूरजपुर, रायगढ़ में बिजली गिरने, बिलासपुर, कोरबा में तेज हवा चलने और 24 से अधिक जिलों में पानी बरसने को लेकर अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन रायपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के 106 जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आने वाले 6 दिनों तक यही स्थितियां रहने के अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने रायगढ़, सूरजपुर और कोरिया यानी इन 3 जिलों के साथ अन्य 30 जिलों में
में गरज चमक के साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 जून से लेकर 26 जून तक प्रदेश में 112 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है। इसके अलावा साथ ही यहाँ सामान्य से लगभग 114% ज़्यादा बारिश बलरामपुर में यहाँ दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार 19 जिलों में अभी तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश के आंकड़ों पर ओवरऑल बात करें तो 1 जिले में सामान्य से बहुत अधिक पानी गिरा है, बाकी 3 जिलों में सामान्य से अधिक पानी गिरा है और 8 जिलों में सामान्य पानी, जबकि 19 जिलों में नॉर्मल से कम पानी बरसा हुआ है। बिजली कंपनी की लापरवाही के मद्देनजर राखड़ बांध टूट गया। कोरबा में किसानों के खेतों में राख मिश्रित पानी जाकर के पूरी तरीके से पट गया और इस ग्रामीणों में इस वजह से नाराजगी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के नगर पंचायत छुरी डिंडोल भाटा में छिरहुट के पास स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का राखड़ बांध टूट गया। रिमझिम बारिश के कारण बांध में पानी का जल स्तर बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। कटघोरा विकासखंड के डिंडोल भाटा छिरहुट में स्थित इस बांध में कोरबा पश्चिम संयंत्र से निकलने वाले कोयले के दहन से निकलने वाली राख को पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। रोजाना हजारों मीट्रिक टन राख यहां पर डाली जाती है। 26 जून की शाम को यहां बांध से एक जगह टूट गया। राख मिश्रित पानी आसपास के खेतों और साथ ही गांवों में फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी घमोटा के पास बांध टूटा हुआ था और उस नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं कर पाई गई है। 30 जून को साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की स्थायी नियुक्ति पर चर्चा के बीच यह मीटिंग होने वाली है, जहां सरकार अहम फैसले ले सकती है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार आगामी 30 जून को कैबिनेट की मीटिंग रखने वाली है। ठीक 9 दिन पहले साय सरकार ने कैबिनेट की बैठक रखी थी और ये बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली है। सोमवार को होने वाली इस बैठक में दोपहर 12 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बैठक प्रदेश में नए चीफ सेक्रेटरी और स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की चर्चा के बीच हो रही है। माना जा रहा है कि बैठक में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके बाद सरकार नियुक्ति का आदेश जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 जून को रिटायर होने वाले हैं और इसके पहले ही साय सरकार ने उनके उत्तराधिकारी की खोजबीन तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन में वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। 47,000 करोड़ की परियोजनाएं अभी फिलहाल प्रगति पर हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में साल 2030 तक रेल नेटवर्क को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 47,000 करोड़ रुपए की रेल विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं। लक्ष्य के अंतर्गत 32 अमृत भारत स्टेशन में वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं होने वाली हैं। इन सुविधाओं के साथ ही पर्यटन, व्यापार, उद्योग और रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। नई परियोजनाओं का सर्वे अब अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार ने साल 2025-26 छत्तीसगढ़ को तकरीबन 6,925 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल रही है। साल 1853 से लेकर 2014 तक 161 साल में सरकार ने तकरीबन 1100 रूट किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई थी और अब बात करें तो 2200 रूट किलोमीटर की रेल लाइन 2030 तक यहां होने वाली है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जहां रीवैल्यूएशन यानी कि परीक्षा परिणाम एक बार फिर से रीटोटलिंग और रीवैल्यूएशन के आ चुके हैं छत्तीसगढ़ विभाग की वेबसाइट पर। बता दें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2025 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम बीते दिन जारी कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पुनर्गणना या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए अपना आवेदन दिया हुआ था, वे अब अपना रिजल्ट मंडल की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर रोल नंबर दर्ज करके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मंडल ने ऐसे छात्रों के लिए भी निर्देश जारी किया है जो पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन के बाद द्वितीय मुख्य परीक्षा या अवसर परीक्षा 2025 में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसे परीक्षार्थी अपने अध्ययन संस्था के माध्यम से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जसपुर की 85 साल पुरानी ऐतिहासिक रथ यात्रा आयोजित हुई, जहां 9 दिनों तक अपनी मौसी के घर पर भगवान जगन्नाथ रहने वाले हैं। सीएम साय ने गणपति महाराज की परंपरा को अदा किया। बता दें जसपुर में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। यहाँ के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर के दोकड़ा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गजपति महाराज की परंपरागत भूमिका को अदा किया, जहां उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना की। बता दें कि ये परंपरा पिछले 83 सालों से जारी है। 1942 में
ये सुदर्शन सतपथी और उनकी धर्मपत्नी सुशीला सतपथी ने इसकी नींव रखी थी और समय के साथ यह आयोजन धार्मिक मेले के रूप में अब व्यापारिक रूप ले चुका है और पूरे 9 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 5 जुलाई को प्रभु की वापसी यहाँ पर संपन्न होने वाली है। जगदलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, क्योंकि बिना हेलमेट, ब्लैक फिल्म और फिर 3 सवारी वाहन वालों पर कार्यवाही होने वाली है। शहर में 15 पॉइंट्स पर चेकिंग अभियान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब सख्त हो चुकी है। कलेक्टर और एसपी के निर्देश के बाद जगदलपुर के अलग अलग चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है। कार पर ब्लैक फिल्म लगाने, सीट बेल्ट न पहनने वाले और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बाइक में ट्रिपल सवारी बैठाने जैसे मामलों पर यह कार्यवाही की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी एसके जैन ने कहा कि शहर के हर एक चौक चौराहों में हमने ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया है। तकरीबन 15 पॉइंट्स चेकिंग के बनाए गए हैं, लेकिन 4 जगहों पर ही शुरू के दिन यहाँ पर चेकिंग की गई। धमतरी में 108वीं रथ यात्रा आयोजित की गई, जहाँ 1.5 किलोमीटर की रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते नजर आए। भजनों और पुष्प वर्षा के बीच यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भगवान जगन्नाथ की 108वीं रथ यात्रा का आयोजन किया गया। जगदीश मंदिर से शुरू की गई यह यात्रा विंध्यवासिनी मंदिर के पास गौशाला मैदान जनकपुर में समाप्त की गई। 1.5 किलोमीटर की इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हुए। रथ खींचने के लिए युवाओं की टोली ने विशेष योगदान दिया। यात्रा के दौरान रास्ते भर भक्तों ने गजा मूंग का प्रसाद वितरित किया और धमतरी में तकरीबन 118 साल पुरानी ये परंपरा देश की आज़ादी से पहले भी चली आ रही थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 2 घोड़ों के ग्लैडर्स की बीमारी यहां पर निकलकर सामने आई। जहरीला इंजेक्शन देकर इनको मारा गया। अंबिकापुर में निगम ने दोनों के शवों को दफनाया और घोड़े, गधे और खच्चरों के आवागमन पर 3 महीने का बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में संजाल नस्ल के 2 घोड़ों में खतरनाक संक्रामक बीमारी ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को ब्लड सैंपल भेजा गया था। 5वीं बार भी दोनों घोड़ों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाए गए और अब दोनों घोड़ों को जहर देकर मारा गया है। पशुपालन विभाग के उप संचालक आरपी शुक्ला के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों का अमला और नगर निगम की टीम इंडस्ट्रियल एरिया में अश्व पालक कमल धीवर के अस्तबल पहुंचे थे, जहां दोनों घोड़ों को निगम की टीम ने भिट्टी कला लेकर गई। इस दौरान ग्लाइडर्स से पीड़ित दोनों घोड़े और घोड़ी को निर्धारित एसओपी के अंतर्गत पीपीई किट पहने चिकित्सकों ने पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, फिर दोनों जब बेहोश हो गए तो उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया। भिट्टी कला में निगम के पहले से तैयार गड्ढों में दोनों घोड़ों को दफनाया गया है। जगदलपुर में अब अंडरग्राउंड बिजली बिछने वाली है। बस्तर दशहरा में रथ परिक्रमा के दौरान कोई भी बिजली गुल नहीं होगी, सीएम ने इसकी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अब अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाई जाएगी, जिससे बस्तर दशहरा के समय रथ परिक्रमा के दौरान बिजली गुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर एमएलए के आग्रह पर इस काम को स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल किरण सिंहदेव ने विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व पर रथ परिक्रमा मार्ग पर अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने का आग्रह पत्र विष्णुदेव साय से की थी। इसकी मांग रखी गई थी। वहीं सीएम साय ने बस्तर दशहरा पर्व के दौरान रथ परिक्रमा मार्ग पर भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की है। दशहरा पर रथ परिचालन के दौरान परिक्रमा मार्ग दंतेश्वरी मंदिर से सिरहासर चौक, गोल बाजार चौक, टेकरी वाले हनुमान मंदिर मार्ग, बाहर रैनी, भीतर रैनी रथ परिचालन स्टेट बैंक चौक से लेकर सिटी कोतवाली, लालबाग से कुम्हार कोर्ट तक क्षेत्र तक बस्तर दशहरा का रथ परिक्रमा होता है और रथ परिक्रमा के दौरान इन मार्गों पर विद्युत सेवा को बाधित किया जाता है, जिससे इस रथ परिक्रमा के दौरान लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अब इस समस्या का हल होने वाला है। दुर्ग जिले के आदतन अपराधियों पर नकेल कसते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। हथियार लेकर घूमने वाले बदमाशों को पकड़ा गया। आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आदतन अपराधियों और बदमाशों के प्रवृत्तियों के लोगों पर पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधात्मक हथियार रखने वालों पर प्रतिबंधात्मक आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 18 बदमाशों पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर एसीसीयू थाने में गठित संयुक्त टीम ने हथियार से मारपीट करने वाले आदतन बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित कर पतासाजी करके सघन जांच अभियान चलाया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से, जहां आश्रम में
विदेशी लड़कियों के साथ रंगीन बाबा के कई वीडियो सामने आए। फॉरेनर्स को बुलाकर आलीशान फार्म हाउस में रखा गया, बच्चों को गांजा पिलाया गया और विदेशी फंडिंग की वजह से अब कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ के पहाड़ियों में गोवा जैसा आश्रम चलाने वाले कथित बाबा का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। बाबा अपने आश्रम में विदेश से कई सामान मंगवाए हैं। आश्रम में पैकेट भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा विदेशी लड़कियों के साथ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पाखंडी बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू, जो कि 20 साल पहले डोंगरगढ़ में पीसीओ चलाता था, जिसके बाद वह गोवा चला गया। 2 साल पहले गोवा से डोंगरगढ़ वापस लौटा, फिर प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर 6 करोड़ में जमीन खरीदकर फार्म हाउस बनवाया। हालांकि अभी उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। बाबा को बड़ी तादाद में विदेशी फंडिंग मिलने की जानकारी है। पुलिस की नज़र बैंक अकाउंट और इससे जुड़े कागजों पर भी नजर आ रही है। बाबा अपने आश्रम में बच्चों को गांजा भी पिलाता था, जिससे स्थानीय लोग नाराज थे। पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है। सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार हुआ। कुमार विश्वास इसमें शामिल हुए। कहा, छत्तीसगढ़ की बात दमदारी से रखते थे, इनका जाना प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हंसी की बारीक परतों में गंभीर बातें कहने वाले पद्मश्री हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे में बीते दिन गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मारवाड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कुमार विश्वास भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र दुबे का जाना प्रदेश की एक बड़ी क्षति है। वे छत्तीसगढ़ की बात दमदारी से रखते थे। बता दें कि शब्दों के इस जादूगर के लिए एक अभिनंदन ग्रंथ तैयार किया जा रहा था, जिसमें उनके जीवन, लेखनी, संघर्ष और इनकी स्मृतियों को सहेजने की कोशिश की जा रही है। प्रकाशक सुधीर शर्मा ने बताया कि पिछले 4 महीने से इस ग्रंथ पर काम चल रहा था, जिसमें उनके पिता गर्जन सिंह दुबे, पुत्र डॉक्टर अभिषेक दुबे और खुद सुरेंद्र दुबे की दुर्लभ रचनाएं, तस्वीरें और पत्र शामिल किए गए थे। पुलिस लिखी कार ने 3 लोगों को कुचल दिया, जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कवर्धा में सड़क पर लाश को रखकर चक्का जाम किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में यूपी पासिंग पुलिस लिखी हुई कार ने तकरीबन 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक के हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। बता दें, कार में 6 लोग सवार थे। घायल को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है। इसी के साथ ही महासमुंद जिले में तकरीबन नेशनल हाईवे 53 पर ट्रक ने बाइक सवार 2 दोस्तों को टक्कर मार दी और दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सरगुजा के मैन पार्ट क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से एक बाइक जा टकराई, जिसमें नाबालिग समेत 2 युवकों ने अपना दम तोड़ दिया। मतलब छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 24 घंटे के अंदर तकरीबन 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राजनांदगांव से अब खबर आ रही है, जहां बहन सुभद्रा भाई बलभद्र के साथ भ्रमण पर निकल चुके हैं भगवान जगन्नाथ। राजनांदगांव में भक्तों ने खींचा रथ। मूंग का प्रसाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजनांदगांव जिले में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की 27वीं रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। भक्तों ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ प्रभु को रथ पर विराजमान किया। खास मौके पर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के साथ बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र जी का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान रथ पर विराजमान हुए तो भक्तों ने भगवान की जयकारा लगाते हुए आरती उतारी। इसके बाद भक्तों ने रथ को रस्सी के सहारे खींचने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान को पूरे शहर में भ्रमण कराया गया और इस दौरान भक्तों को सुप्रसिद्ध मूंग का प्रसाद भी बांटा गया। पूर्व विधायक से फिरौती मांगने वाला प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। बिहार से आरोपी ने परिचित की बेटी को अगवा करने की धमकी दी थी और इसके एवज में 20 लाख रुपए मांगे थे। बिलासपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिहार के मधुबनी जिले के राहिका थाना क्षेत्र के बच्चू झा उर्फ बबुआ पांडे यानी कि बच्चा यादव के रूप में की गई है। पूर्व विधायक ने 25 जून को सक्रिय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने पूर्व विधायक को फोन कर उनकी एक परिचित की दिल्ली में पढ़ाई कर रही बेटी की अपहरण करने की धमकी दी थी। धमकी के साथ 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पीड़िता दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो ये छोटा सा काम चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को बिल्कुल से कर लेना है।